पुराने जापान के कल्चर में निंजा का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। निंजा, जिसे शिनोबी भी कहा जाता है, इनकी कहानियां रहस्यों से भरी पड़ी है। ये पुराने जापान के जासूसी एजेंट्स हुआ करते थे, जिनका इस्तेमाल कई अलग अलग कामों में भी किया जाता था। जापान में निंजा कल्चर की शुरुआत फ्यूडल पीरियड में शुरू हुआ। ये जापान के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुशल योद्धा थे। निंजा शब्द का मतलब होता है एक सहनशील व्यक्ति। वो कई तरह के परेशानियों का सामना करने के बाद भी अपना काम पूरा करके ही लौटता था। शुरुआत में ये किसी समुराई या अपने राजा के अंडर में काम किया करते थे, जिनका काम होता था गुप्तचर बनकर अपने शत्रु देश की जानकारियां इकट्ठा करना। ये कई तरह के हथियार चलाने में भी माहिर हुआ करते थे, जैसे कि तलवार, चाकू, सुरिकेन, जो कि एक तेज धारदार चाकू की जैसा होता है जिसे फेंक कर वार किया जाता है। इसके अलावा ये ब्लो डार्ट का इस्तेमाल भी किया करते थे, जिसमें बांस की एक पतली नली में जहरीली सुई को रखकर उसे फूका जाता था और वो सुई सीधा जाकर अपने निशाने पर लगती थी। जापान के सेंगाकू काल में ईगा निंजा और कोगा निंजा बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, क्योंकि इन्होंने निंजा के जटिल पद्धतियों का विकास किया। इन्होंने निंजा के लिए कई तरह के नई टेक्निक्स भी विकसित किए, जिससे उनके सोसाइटी में निंजा और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। धीरे धीरे निंजा न सिर्फ जासूसी करने में, बल्कि लोगों की हत्याएं करवाने में, यहाँ तक कि युद्ध में भी छुपकर वार करने में उनकी अहम भूमिका हुआ करती थी। उनकी युद्ध की जटिल कौशल नीतियों की वजह से आगे जाकर समाज में उनकी प्रतिष्ठा काफी ज्यादा बढ़ गई और जापानी इतिहास में उन्हें काफी सम्मान दिया गया है और उनकी किस्से कहानियां उनकी संस्कृति में शामिल हो गई। आज के जमाने में निंजा क्लैन लगभग खत्म हो चुके हैं और वो अब जापान के पॉप कल्चर का एक हिस्सा बन गए हैं। वो एक मार्शल आर्टिस्ट के सिंबल के रूप में देखे जाते हैं। आज के जमाने में इनके ऊपर काफी सारे बुक्स और कॉमिक्स भी लिखे जाते हैं और इनके ऊपर काफी सारी मूवीज भी बन चुकी है। उनके इन कमाल के टेक्निक्स को निंजात्सु कहा जाता है। समय के साथ साथ निंजा के साथ काफी सारे अफवाहें भी जुड़ गई। इन्हें जादूगरों के रूप में दिखाया जाने लगा, जिनके पास कुछ स्पेशल सुपर नेचुरल पावर मौजूद है, जिससे इनकी कहानियां अब इमेजिनेशन का एक हिस्सा बन गई है। लेकिन अब भी जापान में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है।